सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्गणगणेशाय नमो मह्यं सुकलनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वामी जी, मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं थोड़ा सा वीडियो ऑफ करके ऑन करके करती हूँ। ठीक है। हाँ, तुम पदद्वय लक्षणा ओतप प्रोतप भावश्च देख रहे थे, तो दोनों पद पे लक्षणा करनी पड़ेगी महावाक्य में, एक पद से नहीं हो पाएगा। वो हमने संदर्भ देख लिया। आगे कहा कि दोनों पद में लक्षणा चाहिए और ओतप प्रोत भाव। ओतप प्रोत भाव क्या है? तो कहा कि तत्त्वम असि में तत्त्वम और त्वम तत् दोनों ओर से समानाधिकरण। तो इसमें हम टिप्पण देख रहे थे। ओतप प्रोत भाव पर टिप्पण है। टिप्पण शुरू करना था तो कहते अनवरतगत आगत तो क्या है कि अनवरत गत आगत भावेन अक्षुण्णः मार्गः यथा केवल उपदेशेन कस्यचित् सम्यक् अवगतो न भवति तथा। तो कहते आने जाने का कोई रास्ता है, हाईवे है ऐसे, तो कहते इस पर क्या है कि जैसे केवल उपदेश से ठीक से नहीं समझ में आता कि कहेंगे ऐसे जाओ ऐसे जाओ, तथा अनिवृत्त प्रतिबंध से जिज्ञासोः ओतप्रोत भावकरणं विना न गुरुपदेश मात्रेण एव ऐक्य विषयक दृढ़तर अपरोक्ष साक्षात्कारो भवेत न भवेत। तो न जाएगा उधर, न भवेत। तो कहते हैं वैसे ही क्या है कि प्रतिबंध जिसका है, अनिवृत्त प्रतिबंध से, ये बहुरी है, अनिवृत्तः प्रतिबंध यस्य, यस्य जिज्ञासु, जिस जिज्ञासु का प्रतिबंध नहीं गया है, प्रतिबंध है अभी, ज्ञान में प्रतिबंध है, साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, ऐसे ज्ञान परोक्ष रह जाता है, अपरोक्ष नहीं होने देता, वैसा प्रतिबंध जिसको है उसको जिज्ञासु ओतप्रोत भावकरण विना, ये समझ ठीक से समझे महावाक्य, केवल उपदेश श्रवण से नहीं हो पाता, उसे मनन बहुत करना पड़ता है कि ये तत्त्वमसि कैसे हो पाएगा और तत्व और त्वम में क्या लक्षणा है, फिर अच्छा एक ओर से ही होगा, दोनों ओर से होगा, जैसे सर्वम खलविदम ब्रह्म है वैसे है कि अलग है, सामानाधिकरण किस प्रकार का है, ये सब विचार करना पड़ता। तो इसीलिए कहते हैं उसे ओतप प्रोत भाव करणम विना, बिना किए क्या हो जाएगा, ये न जाएगा भवेत के साथ, गुरु उपदेश मात्रेण एव, माने केवल श्रवण गुरु के उपदेश से नहीं हो पाएगा। वैसे भी कहते हैं कि क्या है कि चार पाद होते, उसमें कहते हैं कि गुरु केवल एक पाद देता है, गुरु हो पादम आदत्ते, तो एक ही पाद आता है, बाद में विचार इत्यादि करना पड़ता है, बाकियों सहपाठी के साथ सब चर्चा करेंगे इत्यादि, उसके साथ सामान्य नियम है ये किसी भी विषय में। तो यहाँ कहते हैं गुरु उपदेश मात्र से ही ऐक्य विषयक दृढ़तर अपरोक्ष साक्षात्कारो न भवेत, केवल गुरु उपदेश से नहीं होगा, मनन अधिक चाहिए, और जिसे प्रतिबंध है उसे तो समय लगेगा। इसीलिए कहा कि ऐक्य विषयक, ऐक्य विषय जिसमें है वैसा वाला दृढ़तर, दृढ़ से माने ऐसा दृढ़ कि वो हिले नहीं, फिर उसकी बुद्धि इतनी स्थिर हो जाए ऐक्य विषय में कि वो हिले नहीं, वैसा दृढ़तर अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं होता है, न भवे। तादृशस्य शिष्यस्य तत्पदार्थ विषयक परोक्षत्व भ्रांति ही, त्वम पदार्थ, यहाँ पे अनुस्वार रह गया, मकार चाहिए वैसे, त्वम पदार्थ विषयक परिच्छिन्नत्व भ्रांतिश्च अनुवर्तेत। तो क्या हो जाएगा उसको, यदि वो गुरु उपदेश श्रवण कर लेगा, विचार अधिक नहीं करेगा, तादृश से शिष्य से, वैसे जो शिष्य जिज्ञासु है, तत्पदार्थ विषय का परोक्षत्व भ्रांति, ये तत्पद तो परोक्ष है, ईश्वर परोक्ष है, ये भ्रांति रह जाएगी। पर भाग त्याग लक्षणा कर कर जो चैतन्य में अर्थ घटेगा वो तो परोक्ष नहीं है, वो तो अपरोक्ष है।
तत्पद में भी जो चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य, वो अपरोक्ष है, किंतु तत्पदार्थ विषयक परोक्षत्व भ्रांति ही और त्वम पदार्थ विषयक परिच्छिन्नत्व भ्रांति भ्रांतिश्च अनुवर्तित। और त्वम पद में क्या है? त्वम पदार्थ जो है वो जीव है, वाच्यार्थ, उसमें वाच्यार्थ में परिच्छिन्नत्व तो है पर लक्ष्यार्थ में परिच्छिन्नत्व नहीं है। वो तो अपरोक्ष होते हुए भी परिच्छिन्नत्व भी अपरोक्ष जिसको हो रहा है वो परिच्छिन्नत्व रह जाएगा और परिच्छिन्नत्व की भ्रांति रह जाएगी। केवल श्रवण से, उपदेश मात्र से नहीं हो पाएगा, उसे विचार अधिक करना पड़ेगा। तो जो परोक्षत्व ईश्वर में है वो वैसे ही शुद्ध चैतन्य भी लक्षणा के बाद रह जाएगा, और जो त्वम पद में परिच्छिन्नत्व वाच्यार्थ में जीव में है वो लक्ष्यार्थ में भी रह जाएगा। तन्निवृत्तये तेन उपदेश ग्रहण अनंतरम ओतप्रोत भावः अभ्यसनीयः। तो उसे क्या करना चाहिए? ओतप्रोत भाव का अभ्यास करना चाहिए। तत् और त्वम में सामानाधिकरण कैसा है? तत् जो है वही त्वम है, त्वम जो है वही तत् है। आगे बतलाएंगे। तो तन्निवृत्ति माने ऐसे भ्रांति निवृत्ति के लिए दोनों ओर से भ्रांति, तत्व में और त्वम में, जो लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ की भ्रांति रह जाती है दोनों में, उसकी निवृत्ति के लिए तेन तेन शिष्येण जिज्ञासुना उपदेश ग्रहण अनंतरम, उपदेश ग्रहण करने के बाद क्या करना चाहिए? ओतप्रोत भाव का अभ्यास करना चाहिए, अभ्यसनीय। अयम ओतप्रोत भाव अन्वय व्यतिरेक इत्युच्यते। तो ओतप्रोत भाव क्या है? यही अन्वय व्यतिरेक है कि किसका अन्वय हो रहा है, किसका व्यतिरेक हो रहा है, ऐसे करके देखेंगे। लक्ष्यार्थ में तो अन्वय नहीं है परोक्षत्व का, तत्पदार्थ के परोक्षत्व का अन्वय नहीं है, और त्वम पदार्थ का भी परिच्छिन्नत्व का अन्वय नहीं है। ऐसे समझ ले। किसका अन्वय है? तो फिर तो कहते चैतन्य का अन्वय है और बाकी का व्यतिरेक है, कोई रह नहीं जाता। परिच्छिन्नत्व, परोक्षत्व इत्यादि त्वम और तत्व में रह नहीं जाते, केवल अनुवृत्ति हो रही है किसकी? अन्वय व्यतिरेक में। अन्वय किसका है? चैतन्य, शुद्ध चैतन्य का, और उसमें भ्रांति संभव नहीं है। ऐसे समझना चाहिए। मूल में चलते तो क्या था? तत्त्वं त्वं तत् इति एवं प्रकारेण सर्व महावाक्येषु ओतप्रोत भावः विज्ञेयः। ऐसे सभी महावाक्य में समझना चाहिए, विशेष अभ्यास से, अन्वय व्यतिरेक के अभ्यास से। ओतप्रोत भाव करणेन च महावाक्यार्थे परोक्षत्व परिच्छिन्नत्व भ्रांति ही निवर्तते। तो महावाक्य का क्या अर्थ है? एक ही शुद्ध चैतन्य में, तत्व में जो शुद्ध चैतन्य है वो त्वम में शुद्ध चैतन्य, उसमें भिन्नता नहीं है, अभेद है, एक ही है, ऐसे अर्थ होना चाहिए कि उसमें जो है वो इसके जैसा है नहीं, एक ही है, दो है ही नहीं। ये जो अर्थ है ये समझना चाहिए। ओतभाव प्रोत भाव माने अन्वय व्यतिरेक करने से क्या समझ आएगा कि महावाक्य में अर्थ, हर महावाक्य के अर्थ में परोक्षत्व जो तत्व में था और परिच्छिन्नत्व जो त्वम में था वो नहीं रहेगा, वो भ्रांति निवर्तते, वो चली जाएगी। तत्त्वम इति उक्त्या तत्पदार्थस्य त्वम पदार्थेन अभेद। तो तत्त्वम करेंगे, ओतप्रोत भाव में एक ओर से देखेंगे तो तत्त्वम असी जो वहां वाक्य था उसमें तत् ईश्वर, त्वम तुम हो, फिर लक्षणा करेंगे दोनों पद पे। इति उक्त्या तत्पदार्थस्य त्वम पदार्थेन अभेद। तत्पदार्थ जो है वो तुम से अभिन्न है, ईश्वर जो है तुमसे अभिन्न है, ऐसे अर्थ हो जाएगा। उक्तो भवति, यहाँ पे ये नहीं रहना चाहिए, अभेदा उक्तो भवति, तो ये हटा दीजिए। यहाँ पे ये दंड नहीं होना चाहिए, विराम नहीं होना चाहिए, अवसान। त्वम पदार्थभूत साक्षी नित्यम अपरोक्षः। त्वम पदार्थभूत साक्षी तो नित्य अपरोक्ष है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तेन परोक्षत्व भ्रमः निवर्तते। तो इससे क्या हो जाएगा, कैसे हटेगा परोक्षत्व की भ्रांति, कैसे हटेगी? कहते त्वम पदार्थभूत साक्षी जो है, साक्षी चैतन्य, उसके साथ तत्के का ऐक्य बता दिया, अभेद बता दिया, तो उससे क्या है कि तत्व में जो परोक्षत्व भ्रांति है वो चली जाएगी। क्यों? क्योंकि तत्व है वो तुम हो। तुम हो कौन? तुम जो नित्य अपरोक्ष हो, अपने आप से, अपने आप को अपरोक्ष हो। वो तत्व जो है वो परोक्षत्व, उसमें भ्रांति थी, वो हट जाएगी कैसे? वो तो तुम ही हो। तो क्या हो जाएगा? परोक्षत्व की भ्रांति जो तत्व में थी वो तुम ही हो कहने से
जो अपरोक्ष तुम हो वही हो, ऐसे यदि कह देंगे तो परोक्षत्व भ्रांति तत् में चली जाएगी। त्वम तत् जब ये ओतप्रोत भाव में उल्टा करेंगे, देखेंगे त्वम तत् तुम जो हो वो वही हो, ऐसे कहेंगे। वो जो है तुम हो, ऐसे कर दिया पहले। अभी कहते हैं तुम जो हो वो वही ईश्वर हो। इति उक्त्या त्वम पदार्थस्य तत्पदार्थेन अभेदोक्तो भवति। तो त्वम का तत् में अंतर माने अभेद हो गया तत् के साथ। तो तत् के साथ यदि अभेद हो गया त्वम का, तो तत् में तो परिच्छिन्नत्व था, त्वम में परिच्छिन्नत्व माने त्वम अहम करके मैं जो समझ रहा हूं, मुझ में तो परिच्छिन्नत्व अब तक प्रतीत हो रहा था। जब ही त्वम तत् कह दिया, तुम तो वही अपरिच्छिन्न व्यापक ईश्वर हो, ऐसे कह दिया, तब क्या होगा? तत्पदार्थ से अर्थ व्यापकत्व, तत्पद का अर्थ व्यापक है। तेन परिच्छिन्नत्व भ्रम निवर्तते कुत्र? त्वम पदार्थे। त्वम पदार्थ में जो परिच्छिन्नत्व है उसकी भ्रांति हट जाएगी, क्योंकि वो परिच्छिन्न जीव को, मुझको ईश्वर जैसा व्यापक कह दिया। तो ईश्वर जो व्यापक है वो तुम हो, ऐसे कह दिया। तो क्या अर्थ लगाना है? तत्व में क्या करना है? तत् त्वम, वो जो है वो तुम हो। वो क्या है? वो परोक्ष जो है वो परोक्ष नहीं है, वो तुम जो अपरोक्ष हो वही हो, वही है वो, ऐसे कह देंगे। और त्वम तत् में क्या करेंगे? तुम जो परिच्छिन्न हो, ऐसे तुम्हें प्रतीत हो रहा है, भ्रांति हो रही है, परिच्छिन्न नहीं हो, क्योंकि तुम तो तत् हो। ईश्वर जो व्यापक तत्व है वैसे व्यापक चैतन्य हो तुम, इसीलिए उससे परिच्छिन्नत्व का भ्रम चला जाएगा। तथा एव अहम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, आत्मा अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि भी परिच्छिन्नत्व निवर्तते। वैसे ही अहम ब्रह्म में, प्रज्ञानम ब्रह्म में अहम, प्रज्ञानम, आत्मा, इसमें सब परिच्छिन्नत्व बुद्धि है, वो सब हट जाएगी, क्योंकि सब जगह व्यापक ब्रह्म बैठा हुआ है। ब्रह्मवृद्धौ किंच ब्रह्म अहम, ब्रह्म प्रज्ञानम, ब्रह्म आत्मा, ऐसे करेंगे। वहां पे महावाक्य में उल्टा भी करेंगे। ओतप्रोत भाव में देखेंगे कि ब्रह्म अहम, अहम ब्रह्म को ब्रह्म अहम, ब्रह्म प्रज्ञानम, प्रज्ञानम ब्रह्म नहीं ब्रह्म प्रज्ञानम, और ब्रह्म आत्मा, ऐसे करेंगे। इत्यादि परोक्षत्व निवर्तते। तो ब्रह्म तीनों, इसमें महावाक्य में ब्रह्म जो शब्द है उसका वाच्यार्थ है परोक्ष ईश्वर, और उसमें परोक्षत्व भ्रांति कैसे जाएगी? अहम, प्रज्ञानम और आत्मा जो है ये तो मेरा स्वरूप है, ये तो नित्य अपरोक्ष है, सुषुप्ति में भी अपरोक्ष है, इसीलिए वो परोक्ष ब्रह्म जो प्रतीत हो रहा था उसमें परोक्षत्व नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो तुम अपरोक्ष जो हो वही है, ऐसे कह देंगे। यत्र यत्र वेदवाक्यानि स्मृतिवाक्यानि वा जीव ब्रह्म एकत्वं बोधयन्ति तत्र सर्वत्र भाग त्याग लक्षणा ज्ञेया। तो कहते ये केवल 4 तो महावाक्य बतलाए प्रसिद्ध है, किंतु वेद में बहुत सारे महावाक्य है, और वेद के बाहर भी स्मृति वाक्य जो है वहां पे महावाक्य है। वहां पे कौन से महावाक्य होंगे? जीव और ब्रह्म का जो एकत्व का बोध कराते हैं उसको महावाक्य कहेंगे। तत्र सर्वत्र, सभी जगह पर क्या होगा? भाग त्याग लक्षणा जान लो, जान लेना चाहिए, ज्ञेय। ये हो गया 459 अंक। 460 में कहते स्वप्न ग्रंथ से समाप्ति ही। अभी जो स्वप्न चल रहा था, कौन सा स्वप्न? जो तर्क दृष्टि है, तीसरा पुत्र राजा का, त्रिलोक राजा जो है उसका जो तीसरा पुत्र है, जिसको अभी समझ नहीं आया, बाकी 2 को तो समझ में आ गया। तो ये अधम अधिकारी जो है उसको बतलाते समय एक स्वप्न बता रहे, और स्वप्न में क्या है? स्वप्न कोई भटक रहा है, स्वप्न में भटक रहा है जंगल में इत्यादि, तो उसके तुलना कर दी किससे? कि जंगल में कुछ अच्छा दृश्य है, बुरा दृश्य, वो सब क्या है कि स्वर्ग और नरक तुल्य इत्यादि बता दिया, और वहां पे उसको गुरु प्राप्त हो गया। तो स्वप्न का कथन कर रहे तर्क दृष्टि को। उस स्वप्न में इत्थम गुरु उपदेशम श्रुत्वा शिष्य कृतकृत्यो भवत, अभवत, कृतकृत्य हो गया ऐसे उपदेश सुनकर, क्योंकि महावाक्य का उपदेश हो गया किसका? स्वप्न में शिष्य का। इत्थम श्रुत्वा कृतार्थो भूत वाक्यम शिष्यो गुरोर्मुखात्, इत्थम अन्योपि यः कश्चिद् वेद चिद विचारणात् निशेष दुःख नाशात् सह सद्य एव विमुच्यते, सर्वमेतच्चोपदिष्टं स्वप्नवत् स्वविकल्पितैः। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ 1 नंबर टिप्पण कहाँ पर है?
ठीक है, देखेंगे यहाँ पे क्या कहते हैं, इत्थम श्रुत्वा, ऐसे सुनकर, कृतार्थ अभूत, क्या है, शिष्य अभूत, क्या हो गया, शिष्य क्या हो गया, कृतार्थ अभूत, शिष्य कृतार्थ हो गया। कैसे, इत्थम श्रुत्वा, ऐसे गुरु का उपदेश सुनकर। कैसे, गुरोः मुखात, तो गुरोः मुखात शिष्य इत्थम वाक्यम श्रुत्वा, इत्थम वाक्यम श्रुत्वा कृतार्थो अभूत, ऐसे अन्वय करेंगे। और इत्थम अन्योपि, अच्छा शिष्य का हो गया, मुझे क्या लाभ हो गया, तो कहते हैं श्वेत केतु को जो उपदेश कर रहे हैं छांदोग्य में या कहीं और किसी को उपदेश हो रहा है, वो हम क्यों सुन रहे हैं, कहते हैं इत्थम अन्य अपि, या कश्चित, कोई भी हो, दूसरा कोई भी हो, कहते विचारणात् वेद चेत, यदि विचार कर कर वेद चेत, यदि जान ले, तो क्या ये वेद क्या है, वेद चेत ये लट्लकार है, लिट लकार के रूप विद धातु को दूसरा रूप है, ये आता है वेद लिट लकार का। निशेष दुख नाशात सह सद्य एवं मुच्यते, सह क्या हो जाएगा, निशेष दुख नाश होने से क्या हो जाएगा, सह जीवन मुक्त हो जाएगा। सद्य एवं मुच्यते माने अभी इसी क्षण, उसमें कोई अभी देर नहीं है। विदेह मुक्ति में प्रारब्ध का देर है, किंतु जीवन मुक्ति में वही मुक्त हो जाएगा। सर्वमेतच्च उपदिष्टम स्वप्नवत स्विकल्पित ही, तो कहते हैं स्विकल्पित ही स्वप्नवत, ये सब जो है ना, ये भी क्या है कि उपदेश क्या है, कहते हैं कि ये उपदेश भी क्या है, उपदेश भी सत्य नहीं है, उपदेश में मिथ्या है, स्वप्नवत, किंतु ये स्वप्न तुल्य है, ऐसा भी उपदेश हुआ है, और वो उपदेश ही स्वप्नवत भी ले सकते हैं। किंतु जैसे स्वप्न में शेर जगा रहता है, स्वप्न में मिथ्या शेर जगा रहता है, जागृत अवस्था में आ जाते हैं, वैसे ही मिथ्या उपदेश भी जगा रहता है, स्वप्न तुल्य है करके उपदेश भी जगा देगा, जागृत अवस्था से जगा देगा, कहां पर, हमारे नित्य स्वरूप में। यहाँ पे 1 नंबर टिप्पण यहाँ पर है, परोक्षत्व, तो ये ओतप्रोत भाव करने से महावाक्यार्थ है, परोक्षत्व परिच्छिन्नत्व भ्रांति निवर्तते, इसमें टिप्पण है। कहते हैं अत्र इयम शंका भवति, स्त्रीलिंग है शंका, तो इयम शंका भवति, क्या है शंका, महावाक्य उपदेशानंतरम अपि कस्यचित् जिज्ञासो ब्रह्म विषयक परोक्षत्व भ्रांति ही आत्म विषयक परिच्छिन्नत्व भ्रांतिश्च अनुवर्तते इत्युच्यते। अनुवर्तेत, अनुवर्तते दिया, भ्रांति ही च कर दिया, ठीक है, अनुवर्तते, कैसी भ्रांति होती है, कहते हैं महावाक्य का उपदेश के हो गया है जिसको, उसके बाद भी किसी जिज्ञासु को ब्रह्म विषय का परोक्षत्व भ्रांति, तो ब्रह्म परोक्ष है, ऐसे ब्रह्म विषय बनता है, परोक्षत्व का विषय, परोक्ष क्या है, ब्रह्म है, तो ब्रह्म परोक्ष है, ऐसी भ्रांति जो है, और आत्मा क्या है, स्वरूप अपना, वो क्या है कि परिच्छिन्न है, ऐसे भ्रांति आगे बढ़ती है कभी कभी किसी को। साच भ्रांति कारणाभावे न स्यात्, उसके लिए क्या कारण है, बिना कारण तो भ्रांति नहीं होती, अविद्या कारण है, जिसके बिना भ्रांति नहीं हो सकती, तो इसीलिए कहते हैं अभी भ्रांति का कारण होना चाहिए, उसके बिना महावाक्य का उपदेश हो गया फिर भी भ्रांति आ रही है, माने भ्रांति आगे बढ़ रही है, इसका अर्थ क्या है, कुछ कारण रह गया। तत्र ब्रह्म विषयक मायाम आत्म विषयक अविद्यांच विना न अन्यत कारण भवेत, उसके लिए क्या कारण है, तो कहते हैं कि ब्रह्म विषय का माया कारण है और आत्म विषय का अविद्या कारण है, दोनों भिन्न देखेंगे तो, एक देखेंगे तो वही है, माया जो है वही अविद्या है, वो कारण है, उसके बिना दूसरा कोई कारण नहीं है। अभी कहते हैं माया कहाँ पर है और अविद्या कहाँ पर है, इसमें भामतिकार भगवान भेद करते हैं, तो कहते हैं सा माया ब्रह्माश्रिता अविद्या च आत्माश्रिता अभवत, तो कहते हैं माया तो ब्रह्माश्रित है और अविद्या को क्या कहेंगे, आत्मा में आश्रित है करके कहेंगे, तो ये माया रह गई और अविद्या रह गई, ऐसा कहना पड़ेगा। तेच माया विद्ये जिज्ञासो तत्वं पदार्थ परिशोधन काले विनष्टे अभूताम, तो कहते हैं ये जो महावाक्य का उपदेश हुआ माने विद्या प्राप्त हुई, विद्या प्राप्त हुई तो अविद्या का नाश होना चाहिए, अविद्या का नाश हो गया उपदेश से, और माया क्या है, माया का भी विनाश माने लय होना चाहिए,
कहते बाध होना चाहिए, माया का बाध कहेंगे, लय नहीं बाध कहेंगे, पर विनाश नहीं कहेंगे। यहाँ विनष्ट लिखा है, पर वास्तविक अर्थ क्या, माया का तो विनाश नहीं होता, माया का क्या होता है, बाध होता है। तो कहते जब भी उपदेश यदि हो गया है तो माया और अविद्या कैसे रह जाती है, जैसे पहले वैसे नहीं रह जाती। माया का आवरण नहीं रहता, विक्षेप भले ही रह जाए, ऐसे कहेंगे। विक्षेप में सत्यत्व बुद्धि नहीं रहेगी। तो कहते तेज माया विद्ये, द्विवचन है, माया और अविद्या जो है, जिज्ञासु हो तत्व पदार्थ परिशोधन काले, जब भी तत्व और त्वम का परिशोधन कर रहा है तभी उसने माया और माया में जो प्रतिबिंब है उसको हटाकर ईश्वर में उसने शुद्ध ब्रह्म का ग्रहण किया है। और परिशोधन जब ये उसने त्वम पदार्थ किया तभी अविद्या और अविद्या में प्रतिबिंबित जो है उसका परित्याग कर कर शुद्ध चैतन्य साक्षी चैतन्य का ग्रहण किया है। तो तभी तो माया और अविद्या का तो त्याग किया ना उसने। तो जब भी त्याग किया उसने तो अविद्या और माया नहीं रहनी चाहिए, पर क्या है कि उसे भ्रांति हो रही है पहले जैसी। तो पहले जैसी भ्रांति हो रही है उसका अर्थ क्या है कि माया और अविद्या भी है, जैसे पहले थी वैसे है। यथा घटादि स्वरूप विचारे कृते घटादि निष्ठ अविद्या नश्यति, तथा ब्रह्मात्म स्वरूप विचारे कृते तन्निष्ठ माया विद्ये नश्यता। तो कहते जैसे घट का स्वरूप का विचार करेंगे तो क्या कहेंगे, घटाकार वृत्ति बनेगी। तो घटाकार वृत्ति क्या है कि घटा विद्या तूला विद्या को हटा देती है और उसके बाद वृत्ति व्याप्ति से। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या है कि जो ब्रह्मात्म स्वरूप विचारे कृते, जो विचार करेंगे तभी क्या होगा कि ये तन्निष्ठ माने ब्रह्मनिष्ठ और आत्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ माया और आत्मनिष्ठ अविद्या नश्यति, नश्यता द्विवचन में, तन्निष्ठ माया विद्ये, तत्से लेंगे ब्रह्म, ब्रह्मात्मनिष्ठ माया विद्ये, एक एक करके लेंगे, ब्रह्मनिष्ठ माया और आत्मनिष्ठ अविद्या, ऐसे ब्रह्म आत्मनिष्ठ माया अविद्ये नश्यतः होना चाहिए यदि विचार किया तो। नश्यत माने यहाँ लीजिए नश्य का बाध करके समझ लीजिए माया का। तादृश अधिकारी ज्ञानी दृष्टिया माया विद्ये बाधिते अभूताम। तो यहाँ पे उनको ही लगा कि नश्यत है, ठीक नहीं, कोई गलत समझ ले तो बाधिते दे दिया उन्होंने। तो तादृश अधिकारी ज्ञानी दृष्टिया, तो वैसे अधिकारी जो यदि होगा तो वैसे ज्ञानी, अधिकारी ज्ञानी जो है उसके दृष्टि से तो माया और अविद्या दोनों बाधित हो जाएंगे। अभूताम ब्रह्मात्म व्यतिरेकेण नास्ति अन्य चेतन। हाँ, अभी क्या कहते हैं, ब्रह्म आत्मा जो है, ब्रह्म है वही आत्मा है, क्योंकि उसमें ऐक्य कर दिया और आपने जहां जहां विरोध है उसका त्याग कर दिया। माया अविद्या में विरोध है और माया प्रतिबिंबित और अविद्या प्रतिबिंबित दोनों में भी विरोध है, तो उनका त्याग कर दिया, बचा शुद्ध ब्रह्मात्मा, शुद्ध चैतन्य। तो ये ब्रह्मात्मा को छोड़कर कौन सा चेतन है, ब्रह्मात्म व्यतिरेकेण अन्यः चेतना नास्ति, कोई दूसरा चेतन है ही नहीं। यमाश्रित्य ते माया विद्ये स्याताम। अभी कहते हैं कि दूसरे कोई चेतन में तो जाकर नहीं बैठ सकती, जहां थी वहां से हटा दिया, बाधित हो गया, तो कहीं दूसरा चेतन हो जाएगा वहां पर जाके बैठ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। चिड़िया तो है नहीं कि यहां से भगा दिया वहां आके बैठ गई। तो ये कहते हैं कि चेतन तो क्या है कि एक ही है ब्रह्मात्मा, वहां से तो अपने बाध कर दिया, तो कहीं दूसरी जगह जाने के लिए, वहां बैठने के लिए माने आश्रय लेने के लिए कोई जगह नहीं बची अभी। तो कहते हैं तो जड़ में बैठ जाएगी क्या माया अविद्या, विना चेतनम न जड़म वस्तुअंतरम आश्रित्य ते माया विद्या स्याताम। जड़ में तो बैठ नहीं सकती, तो जड़ तो बहुत है कहेंगे, वो सब क्या माया और अविद्या का कार्य है, कार्य में जाके कारण कैसे बैठेगा। वैसे भी जड़ में माया और अविद्या नहीं बैठ सकती। यदि जिज्ञासो उपदेश ग्रहणांतरम अपि ब्रह्मात्म विषयक परोक्षत्व परिच्छिन्नत्व भ्रांति द्विवचन है स्याताम तत्कारणतया माया विद्ययोः स्थितिरपि कल्पनीय। तो कहते हैं माया और अविद्या ब्रह्मात्मा से बाधित हो गई, दूसरा चेतन है नहीं, जड़ में जाकर बैठ नहीं सकती। फिर भी क्या है कि जिज्ञासु को उपदेश ग्रहण करने के बाद भी, यदि जिज्ञासु हो उपदेश ग्रहणानंतरम अपि, मैंने विचार कर लिया, हमने विचार कर लिया कि जिज्ञासु को उपदेश हो गया और उसको ज्ञान उत्पन्न
माने उसको भ्रांति रह गई। भ्रांति यदि रह गई, परोक्षत्व भ्रांति तत्पद में और त्वम पद में परिच्छिन्नत्व भ्रांति यदि रह गई, वो तो बिना माया और अविद्या के संभव नहीं है। और माया अविद्या का बाद तो उसके विचार समय में हो गया है, वो चेतन में ही रहेगा। ब्रह्मात्मा में एक ही चेतन है, दूसरा चेतन है नहीं, जड़ में नहीं रह सकते। तो अभी क्या है कि फिर भी भ्रांति हो रही है। तो माया अविद्या है कहाँ? रहने के लिए जगह नहीं है और उसके बिना कार्य संभव नहीं है। कौन सा कार्य? भ्रांति। और भ्रांति हो रही है, उपदेश हो गया, तो कहेंगे अभी यदि जिज्ञासु उपदेश ग्रहणानंतरम भी ब्रह्मात्म विषय का परोक्षत्व परिच्छिन्नत्व भ्रांति स्याता। यदि ब्रह्म विषय का परोक्षत्व भ्रांति और आत्म विषय का परिच्छिन्नत्व भ्रांति अभी भी उपदेश के बाद यदि जिज्ञासु को है, वो तो कारण के बिना नहीं होगी। तत्कारणतया माया विद्यो स्थितिरपि कल्पनीय। तो कहीं तो माया और विद्या की स्थिति, कहीं स्थान कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना कारण के बिना कार्य संभव नहीं है। और कार्य तो है, भ्रांति कार्य कुछ तो है, बचा है, भ्रांति के रूप में कार्य बचा है और कारण का बाद होना चाहिए था, विचार काल में ही होना चाहिए था, फिर भी उसको जगह नहीं होती, भी कोई स्थान देना पड़ेगा। अभी जिज्ञासो हो ब्रह्मात्म स्वरूप विचारेण बाधिते माया विद्ये कमाश्रित्य स्थित्वा उपदेश ग्रहणानंतरम तस्य परोक्षत्व परिच्छिन्नत्व भ्रांति जनेताम इति। ये कल्पनीय, क्या कल्पना करनी चाहिए? कहते हैं जिज्ञासु को ब्रह्मात्म स्वरूप विचार करने से क्या हो गया? बाध हो गया। किसका? बाधिते माया विद्ये, माया और अविद्या का बाध हो गया। वैसे बाध होने पर भी कम आश्रित, किसका आश्रय लेकर स्थित्वा उपदेश ग्रहणानंतरम, कि ये माया और अविद्या किसका आश्रय लेकर रह रहे हैं? कि उपदेश के ग्रहण के बाद भी तस्य जिज्ञासु, उस जिज्ञासु को परोक्षत्व परिच्छिन्नत्व भ्रांति हो रही है। परोक्षत्व कहाँ पे? तत्व में, और परिच्छिन्नत्व कहाँ पे? त्वम में। ऐसे जनयेताम, कहाँ रहकर ये उत्पन्न करा रही है इसको भ्रांति? माया और अविद्या कहाँ रह रही है? ऐसे विचार करना चाहिए। अत्र इदम उत्तरम, यहाँ पे उत्तर देते हैं। क्या विचार का उत्तर आएगा? पदार्थ शोधनानंतरम विचार्य ब्रह्मात्मनोः ऐक्ये सम्यक विज्ञाते सति माया विद्ये यद्यपि न संभवतः तथापि। कहते हैं ठीक है, चलिए पदार्थ का शोधन कर रहा है जब भी, माने लक्षणा से, तभी उसके बाद भी विचार्य, शोधनानंतरम, शोधन करने के बाद भी विचार्य ब्रह्मात्मनो ऐक्य सम्यक विज्ञाते, उसके बाद विचार का शोधन किया, फिर विचार किया। विचार करने से क्या हो गया? विचार करने के बाद ब्रह्म और आत्मा में ऐक्य सम्यक विज्ञाते, ठीक से समझ में आ गया, दोनों एक ही है, तत्व और त्वम, ब्रह्म और आत्मा एक ही है। ऐसे समझ में आने पर माया विद्या यद्यपि न संभव था, माया और विद्या को तो नहीं होना चाहिए, उनका बाद हो गया अभी, तथापि मनन निदिध्यासन आदि अभावात। फिर भी क्या है कि कहेंगे फिर भी इसे अभी भ्रांति है, तो इसको मनन और निदिध्यासन नहीं हुआ है, ठीक से नहीं हुआ है। उपदेश काल में उसने थोड़ा पदार्थ शोधन समझ में आ गया, उदाहरण दिए, उदाहरण में थोड़ा साम्य लगा, ठीक है कर लेते, समझ में आ गया। तो क्या है कि पाठ के समय समझ में आता है, फिर जाता है, फिर भ्रांति होती है, फिर पाठ में बैठते हैं, फिर होती है। तो कहते हैं ऐसे बहुत समय चलते रहता है। तो पूज्य स्वामी जिसको कहते हैं ग्रोइंग क्लैरिटी कहते थे। ठीक है, ज्ञान नहीं है करके मत निराकरण मत कीजिए, ज्ञान है पर उसमें मनन सिद्ध नहीं है वो ज्ञान, और वो कुछ अंश मनन सिद्ध नहीं है, निधिध्यासन चाहिए इत्यादि। इसीलिए क्या कहते हैं, श्रवण का पूर्ण फल तो तभी मिलेगा जो मनन और निधिध्यासन संपूर्ण होगा। फल तो श्रवण का ही मिलेगा, किंतु वो मनन और निधिध्यासन चाहिए। तो कहते हैं मनन निधिध्यासनादि अभावात, वो यदि नहीं होगा तो हेतु बनेगा किसके लिए? वो प्रतिबंध, आगे बढ़ते रहेंगे और भ्रांति होगी। महावाक्य रूप ब्रह्मात्मे के सम्यक अविदिते सति माया विद्ये न बाधित भवतः। यहाँ पे सम्यक अविदिते नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सम्यक विदिते होना चाहिए। गकार पे ऐसे टांग तोड़ दीजिए, इधर सम्यक विदिते होना चाहिए। तो कहते हैं महावाक्य रूप ब्रह्मात्मे के सम्यक विदिते सति माया विद्ये, एक मिनट जरा, क्या न संभव तथापि मनन निध्यासनादि अभावात महावाक्य रूप ब्रह्मात्मे के सम्यक अविदिते सति। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो क्या महावाक्य, तो ये सम्यक अविदिते सति, सम्यक अविदिते का कोई अर्थ नहीं बनता। अविदिते ठीक है, सम्यक ठीक से नहीं समझे तो ये पता नहीं
असम्यक विदिते ठीक रहता, सम्यक अविदिते कर दिया इन्होंने, तो कहेंगे वाक्य रूप ब्रह्मात्म के सम्यक विदिते सती न संभव तथा ठीक है, सम्यक अविदिते अर्थ लेते हैं। यहाँ कहते हैं महावाक्य रूप ब्रह्मात्म के जब तक ठीक से नहीं जाना जाता, क्योंकि अविदित कर दिया इन्होंने, सम्यक डाल दिया उसमें, तो अविदिते सती माया विद्या अर्थ समझ लीजिए, जैसे अर्थ लगा सकते, दोनों इससे अर्थ लगेगा। तो जब तक ठीक समझ में नहीं आता, यावत नहीं दिया उन्होंने, इसीलिए क्या है कि ये मनन निध्यासन अभाव हो जाएगा, तो क्या महावाक्य रूप ब्रह्मात्मैक्य सम्यक नहीं समझ में आएगा। तो सम्यक नहीं समझ में आने के लिए असम्यक विदिते या अविदिते करना चाहिए, सम्यक अविदिते कर दिया, तो थोड़ा कठिनाई है वहां पे। तो अविदिते सती माया विद्या न बाधित हो, तो बाद नहीं होगा, इतने कह रहे कि अब बाद हो जाएगा तो आश्रय ढूंढिए। तो अभी क्या कहना चाहिए आपको, आश्रय तो कोई है नहीं, यदि बाद हो गया तो आश्रय नहीं रहेगा, तो अभी भ्रांति उसका कार्य भी नहीं रहेगा, पर कार्य है भ्रांति, तो क्या कहना पड़ेगा, तब तो आश्रय चाहिए, और आश्रय माने बाद संपूर्ण नहीं, दूसरा आश्रय है नहीं, तो उसी आश्रय को लेकर चलना पड़ेगा। तो क्या है, कहेंगे ठीक से बाद नहीं हुआ, तो कहेंगे ठीक से बाद नहीं हुआ, तो न बाधिते भवता, ऐसा लेना पड़ेगा, संपूर्ण बाध नहीं हुआ, अभी प्रक्रिया चल रही है। तेज परोक्षत्व परिच्छिन्नत्व भ्रांति जनयत, और जब ये रह जाएगा तो ये वो कार्य करेंगे, माया और अविद्या क्या है, अपना कार्य करेंगी, तो परोक्षत्व की भ्रांति भी हो जाएगी तत्व में, और परिच्छिन्नत्व की भ्रांति भी रह जाएगी। तद भ्रांति निवृत्तये, अभी इन दोनों भ्रांतियों की निवृत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, ओतप्रोत भाव कर्तव्य, मूल में देखा हमने, तो ओतप्रोत भाव देखना पड़ेगा कि तत् से त्वम का जब ये ऐक्य करेंगे तो त्वम के साथ अभेद होने से तत् में परोक्षत्व भ्रांति चली जाएगी, और त्वम तत् कह देंगे तो तुम जो हो वो वही हो ऐसे कह देंगे, तो तुम जो हो परिच्छिन्न ऐसे प्रतीत हो रहे हो वो व्यापक तत्व ऐसे कह देंगे, तो परिच्छिन्नत्व की भ्रांति त्वम में चली जाएगी। ओतप्रोत भावे कृते सती, क्या हो जाएगा जब भी करेंगे तो दृढ़तर ऐक्य साक्षात्कार सिद्ध्यति, तो इस पे विचार करते 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 साक्षात्कार दृढ़ हो जाएगा, दृढ़तर हो जाएगा। निशेषतया माया विद्या निवर्तित, तो उससे क्या होगा, तो कहते हैं अभी माया और अविद्या के अंश बचे, संपूर्ण बाधित नहीं हुआ, तो इसीलिए क्या है कि निशेषतया चले जाएंगे, माया और अविद्या का निशेष बाध हो जाएगा। परोक्षत्व परिच्छिन्नत्व भ्रांति से निवर्तित इति, तो जो अभी कारण चला जाएगा, बाद हो जाएगा संपूर्ण, तो उसके लिए स्थान नहीं है, फिर क्या है, कार्य नहीं रहेगा, माने भ्रांति नहीं होगी, परोक्षत्व और परिच्छिन्नत्व की भ्रांति नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया 460 का मूल में क्या कह दिया। अभी आगे, हाँ आगे वो समाप्त नहीं हुआ, श्लोक चल रहे थे। गुरु वेदांत शास्त्राद्यैहि मिथ्याभूतैर्मनकृतैहि श्रुतेऽस्मिन् ग्रंथरत्ने तु यज्ञानं प्रविनश्यति। उपदेशो गुरुदेवस्य स्वप्ने गुरुकृतोप्ययं मिथ्यावनस्वरूपं तु न नष्टं दुःख कारणम। तो गुरु वेदांत शास्त्राद्यैहि, तो गुरु और वेदांत शास्त्र इत्यादि बाकी जो है, वेदांत शास्त्र के बाद बाकी उपदेश भी जो होते हैं उदाहरण इत्यादि लेके, वो सब मिथ्या ही है। मिथ्याभूत ही मनकृत ही, मन से निर्मित है वो, और मिथ्याभूत ही है। और अस्मिन श्रुते ग्रंथ रत्ने, ऐसा ये ग्रंथ रत्न जब भी सुन लेंगे, अस्मिन ग्रंथ रत्ने श्रुते सती तू ही अज्ञानम प्रविनश्यति ही, ऐसा लेंगे, एव ही एक एवकार अर्थ में लेंगे, तो अज्ञान का तो प्रकर्ष विनाश होना ही है, संपूर्ण विनाश होगा ही, ऐसे विनश्यति करके कह दिया, हो जाएगा या हो गया करके ले सकते हैं। अभी उपदेश अग्रुद देव से, अग्रुद देव है जो स्वप्न में जो भटक रहा था, उसका नाम था अग्रुद देव, यदि स्मरण है तो ऐसे नाम आया था अग्रुद देव जो है। तो वो क्या है कि उपदेश स्वप्ने गुरुकृतापि अयम, तो कहते हैं गुरु कौन गुरु है, ये गुरु स्वप्न में है, और गुरु ने क्या है कि स्वप्न में उपदेश किया, उसके स्वप्न में गुरुदेव अग्रुद देव को, तो कहता है उसमें मिथ्यावन स्वरूपम तू, वो मिथ्यावन क्या है, तू दुख कारणम है, वो दुख का कारण है, तू नष्टम, न नष्टम कर दिया यहाँ पे,
तू न नष्टम, मिथ्यावन स्वरूपम तू न नष्टम दुख कारणम। तो ये मिथ्यावन स्वरूपम तू न नष्ट, उसका तो ऐसा ले सकते हैं अर्थ, यदि वो मिथ्यावन क्या है कि उसका नष्ट होने का आवश्यकता नहीं है। देखेंगे आगे क्या कहते हैं। यहाँ पे तो न का अर्थ नहीं लग रहा, यदि कहेंगे तो कहेंगे कि वो मिथ्या था तो वो तो नष्ट नहीं होगा, ऐसे अर्थ ले सकते हैं, पर ये न का अर्थ नहीं लग रहा है। स्वप्ने गुरुकृत अपी दिया है, अपी न नष्टम करके नहीं अर्थ होगा, न नहीं होना चाहिए लग रहा है। देखते हैं कुछ और लिखा हो तो। उसका तो नष्ट हो गया ये, देखिए षष्ठ तरंग संपूर्ण हो रहा है, उसमें यदि उसका दुख कारण नष्ट नहीं हुआ तो क्या प्रयोजन हो गया, तो न को हटा देना चाहिए। ठीक है, चलिए 461वें शिष्य से प्रश्न। हाँ, हे सद्गुरो स्वामिन भवद उपदिष्टम इमं ग्रंथम सतात्पर्यम अहम अश्रुण्वम। तो कहते मैंने तो सुन लिया, श्रुणवम। तो कहते ये जो है, हे सद्गुरु, शिष्य पूछ रहा है, ये शिष्य कौन है, ये तर्क दृष्टि है, कह रहा है हे स्वामिन सद्गुरु भवद उपदिष्टम इमं ग्रंथम, आपके द्वारा ये ग्रंथ जो बतलाया आपने, अग्रुद देव का जो भ्रमण बताया आपने वन में, उसमें स्वप्न इत्यादि जो बताया आपने, वो ग्रंथ तात्पर्य के साथ, सतात्पर्य माने सहबहुव्रीहि, तात्पर्येण सह वर्तते इति सतात्पर्यम, सतात्पर्यम अहम अश्रुणवम, मैंने सुन लिया। सुन लिया माने श्रवण हो गया मेरा, समझ गया मैं। अभी ठीक है, न का आदि अर्थ करेंगे तो ये मिथ्यावन स्वरूपम, कहते तथापि दुख निदान भूत संसार वनम अद्यापि में भाति। ठीक है, तो न लेंगे यहाँ पे न, तो ये मिथ्यावन स्वरूपम तू न नष्टम, क्या अग्रुद देव से दिया है, अग्रुद देव का तो नष्ट होना चाहिए। तो ये कह रहे या ये अग्रुद देव का प्रश्न करके समझना चाहिए। कुछ क्या है कि आप अर्थ लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दिया नहीं, यहाँ कह दिया कि वो स्वप्न समाप्त हो गया। तो अभी आगे देखेंगे कि क्या उत्तर देते हैं, कौन से गुरु। यदि ये अग्रुद देव का समाप्त नहीं हो तो उसका प्रश्न ले सकते हैं। यदि अग्रुद देव का नष्ट हो गया, स्वप्न का कथन समाप्त हो गया, क्योंकि इधर क्या दिया है कि ये स्वप्न ग्रंथस्य समाप्ति कह दिया। यदि स्वप्न समाप्त हो गया, इत्थम गुरुपदेशम श्रुत्वा शिष्य कृतकृत्यो भवत्, तो ये शिष्य कौन है, तो स्वप्न में गुरु प्राप्त हुए हैं, ऐसे लेंगे तो अग्रुद देव का है। और यहाँ पे यदि स्वप्न समाप्त हो गया तो ये प्रश्न अग्रुद देव का नहीं हो सकता। ठीक है, जिसका भी ले लीजिए शिष्य का, कथा तो कथा के लिए तात्पर्य अलग है। तो तात्पर्य क्या कहते, चलिए ठीक है, इतना सब मैंने सुन लिया, माने महावाक्य स्वप्न में उपदेश समाप्त हो गया लेकिन स्वप्न समाप्त नहीं हुआ, अभी भी ऐसा लगता है। ठीक है, उपदेश समाप्त हो गया, स्वप्न खत्म नहीं हुआ लगता है। वैसा भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिए, स्वप्न, हाँ स्वप्न ग्रंथ से समाप्ति दी है ना, तो स्वप्न ग्रंथ की समाप्ति हो गई तो स्वप्न समाप्त हो गया, उपदेश समाप्त नहीं हुआ, ऐसा ले सकते। पर ये उपदेश कहां पर हो रहा है, ये स्वप्न में ही हो रहा है, वो दुविधा है। ठीक है, दोनों अर्थ ठीक है, जैसे भी है। वास्तविक तात्पर्य क्या है कि तात्पर्य क्या है, महावाक्य का अर्थ लगा दिया, कहते हैं अर्थ लगा दिया। अभी क्या कि भ्रांति समाप्त हो गई कह लेंगे। पहले क्या कहा कि भ्रांति नहीं गई, परिच्छिन्नत्व की भ्रांति नहीं गई, परोक्षत्व की भ्रांति नहीं गई, तो कहेंगे अरे विचार नहीं हुआ ठीक से, मनन निधिध्यासन नहीं हुआ। अभी कहते हैं मनन निधिध्यासन यद्यपि यदि नहीं हुआ है तो परोक्षत्व और परिच्छिन्नत्व की भ्रांति नहीं जाएगी, तो करने से चली जाएगी। तो उसके बाद करने से यदि चली गई, हाँ, क्योंकि अज्ञानम प्रविनश्यति दिया है, यदि अज्ञान संपूर्ण चला गया तो अभी बाधित हो गया, बाधित हो गया तो कार्य नहीं करेगा, भ्रांति नहीं रहेगी। अभी भ्रांति यदि नहीं है तो दुख नष्ट नहीं हुआ, उसके लिए क्या कहेंगे, कहेंगे जैसे अभी कोई कहता है कि अरे कैसा महावाक्य का उपदेश है, केवल वेदांत से हो जाएगा, ज्ञान से हो जाएगा, दुख तो वैसे ही रह गया, कह गया, तो ऐसा प्रश्न है। तो जिसका भी हो, कहते हैं तथापि दुख निदान भूत संसार वनम अद्यापि में भाति। ठीक है, तो क्या कहेंगे वहां पे, जो स्वप्न में भटक रहा था ना, वहां पे वन में भटक रहा था, उदाहरण में तो अग्रुद देव क्या है कि वन में भटक रहा था, तो गुरु की प्राप्त हुई तो वन से बाहर नहीं निकला ना, वन से बाहर नहीं निकला, तो वो दुख निदान भूत संसार वन जो है, उदाहरण में वन जो
वहां पे उसने सब देख लिया, वो दुख का कारण बन रहा था। अभी वन जब तक है तब तक दुख तो रहेगा, ऐसा अर्थ लेंगे। माने जब तक शरीर है तब तक दुख होगा, प्रारब्ध समाप्त नहीं हुआ। ज्ञान उत्पन्न हो गया, प्रारब्ध समाप्त नहीं हुआ तो दुख रहेगा, ऐसा अर्थ लेंगे। तो कहते तथापि दुख निधानभूत संसार वनम अद्यापि मे भाति केन उपायन तद वनम नश्येत। तो इस वन का नाश कैसे करेंगे? जिससे दुख हो रहा था वो तो वन है, वन तो रह गया, मेरे विचार से तो वन का नाश नहीं होगा ना। जैसे कहा कि माया का बाध हो जाएगा, माया नष्ट नहीं होगी तो संसार रह जाएगा। तो दुख का कारण तो संसार है, तो संसार का नाश कर दो। तो क्या है कि संसार का नाश होगा, ऐसी अपेक्षा कोई नहीं करता। कृपया तदुपायम बोधय माम इति शिष्य अपृच्छत। तो क्या पूछता है कि ये उपाय बताइए कि संसार वन ही चला जाए जो दुख का निदान, निदान माने कारण, दुख का कारण है। तो दुख का कारण संसार रह जाएगा तो दुख रहेगा, ऐसे ये विचार है, ये प्रश्न है। प्रश्न से उत्तरम। तो 462 और 63 में कहते हैं पूर्वोक्त प्रश्न से उत्तरम। तो गुरु क्या कहते? गुरुरेव आह, हे सौम्य संसार वन नाश उपायम तुभ्यम ब्रवीमि। ठीक है, मैं बताता हूं कि संसार वन रूप जो संसार है, कि हम फंस, जैसे भवसागर कहते हैं डूब गए, वैसे वन भी कहते हैं संसार वन। ऐसे महाभयानक प्राणी है, जैसे वो तुलना कर रहे थे उसमें अग्रज देव के स्वप्न में। तुभ्यम ब्रवीमि शृणु सावधान मनाहा। सावधान मनाहा क्या है? ये बहुरी है, एक वचन है। सावधानम मनः यस्य, तो जिसका मन सावधान है माने फोकस्ड है, तो कहते हैं श्रुणु सावधान मनाह सन, ऐसे होकर सुनो, एकाग्र से सुनो, ऐसे कह रहे। महावाक्यार्थ विचार एव संसार वन नाश उपाय। दूसरा उपाय नहीं है। कहते वेदांत से हो जाएगा, कहते वेदांत से ही होगा, बाकी इससे लगेगा कि हो गया, नहीं होगा। केवल महावाक्यार्थ विचार से ही संसार का नाश होगा, एक ही उपाय है। तो यदि तुमने जैसे पहले कहा था कि यदि उसका पदार्थ शोधन विचार किया है तो क्या है कि माया और अविद्या का बाध होना चाहिए। माया अविद्या का बाध होगा तो चेतन में ही उनका आश्रय है, वो आश्रय एक ही चेतन है, दूसरा आश्रय है नहीं, तो बाध होने से कहीं और नहीं जा सकते, तो भ्रांति नहीं होना चाहिए। तो अभी कहेंगे भ्रांति यदि हो रही है तो मानना पड़ेगा कि बाध नहीं हुआ, तब क्या करना चाहिए? श्रवण मनन निध्यासन करना चाहिए, कह दिया। मनन निध्यासन बचा कह दिया। अभी क्या कह रहे हैं? अच्छा वो तो मैंने कर लिया, अभी तो माया और अविद्या का बाध हो गया, फिर भी संसार रह गया। अभी कहेंगे माया अविद्या रहेगी और संसार जैसे है वैसे पहले जैसे प्रतीत हो रहा है, तो भ्रांति तो रह गई। परोक्षत्व परिचिन्न तो भ्रांति नहीं रही। अभी क्या रही? दुख निदानत्व भ्रांति रहेगी कि संसार दुख का कारण है, ये भ्रांति है। तो अभी भी वही कहते हैं, यदि दुख का निदान संसार है, ऐसे भ्रांति रह गई, संसार रह गया है, तब क्या होगा? तब तो तुम्हारा विचार संपूर्ण नहीं हुआ है। इसीलिए कहते महावाक्यार्थ विचार एवं संसार वन नाश उपाय। और यदि तुम मानते हो कि संसार वन रह गया तो महावाक्यार्थ विचार संपूर्ण नहीं हुआ है। नास्ति उपायांतरम, दूसरा उपाय है ही नहीं कि मुझे कोई दूसरा उपाय बता दीजिए, ये हो गया और एक कोई उपाय बताओ, और कोई है नहीं, यही है, यही करना है। महावाक्यार्थम सम्यक विचार्य अयम अहम अस्मि अग्रुदा, तो ये स्वप्न का ही है, ये स्वप्न का ही है। इति निश्चित्य, तो अभी स्वप्न समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो अंक क्या दिया था वहां पे, पीछे चला गया बहुत, नहीं 460 दिया था, स्वप्न से समाप्ति, स्वप्न ग्रंथ से समाप्ति दिया था। किंतु ठीक है, चलिए उपदेश रह गया कहेंगे, तो उपदेश स्वप्न समाप्त हो गया, उपदेश रह गया ऐसा कहेंगे। तो यहां क्या कहते हैं? शिष्य प्रश्न पूछ रहा है, क्या कह रहा है? हाँ, तो यहाँ पे उत्तर क्या दे रहे? वही है। तो अग्रुद कौन? तुम वही अग्रुद हो, उसका संबंध है नहीं तुमसे। अग्रुद पहले देखा था, अग्रुद का एक व्युत्पत्ति से भी नाम घटाए थे। तो कहते महावाक्यार्थम सम्यक विचार्य अयम अहम अस्मि अग्रुदः इति निश्चित्य दृढ़तरम उद्धुष्य वद। तो क्या कहते हैं? इति, ऐसे तुम समझ लो ठीक से, और उसके बाद क्या है कि मुझे इसका कोई संबंध नहीं है, समझ लेकर ऐसे कहते कि उद्घोष की जैसे उद्घोष करो,
कहते कि जैसे घोषणा कर दो कि ये मैं हूं, ये मैं शुद्ध चैतन्य हूं। ऐसे शिष्य अपि एवं एवमेव महावाक्यार्थं सुविचार्य अहमेव अग्रतः इति उच्चैः उद्घोषये। यहाँ पे उद्घुष्य नहीं, उद्घुष्य होना चाहिए। तो उद्घोषयत, तो इसने उद्घोषणा कर दी कि ऐसे, पर महावाक्य सुविचार्य, ठीक से विचार कर कर। उसको कहा दूसरा उपाय नहीं। तो यहाँ संक्षेप में कह रहे पहले सब हो गया, कैसे विचार करना। तो कहते यदि अभी भी रह गया तो ये मत सोचो कि महावाक्य विचार से नहीं हुआ, दूसरा उपाय चाहिए। पूज्य स्वामी जी एक्सपीरियंस हंटर्स कहते थे, आश्रम हॉपर्स, एक्सपीरियंस हंटर्स। इसे नहीं हुआ दूसरा कर लेते हैं, वो नहीं हुआ और एक कर लेते हैं। अरे पूरे अनादि काल से यही कर रहे हो, कहीं विषय सुख के लिए और कहीं क्या है कि मोक्ष के लिए। पर अभी जो कर रहे हो इसी में रहो। वेदांत महावाक्य विचार से ही होगा, दूसरे कहीं उपाय देख लेंगे, दूसरा उपाय इससे नहीं हुआ कोई और कर लेते, नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं सुविचार्य शिष्य अपि एवमेव महावाक्यार्थम सुविचार्य। शिष्य ने भी अच्छा विचार किया और अहमेव अग्रतः, मैं ही ये अग्रत हूं इति उच्चैः अघोषयत। उत्तर क्षणे निद्रायाः प्रबुद्धो नेत्रे उन्मीलयति स्म। और स्वप्न से, या अभी स्वप्न समाप्त हुआ, वहां पे 460 लिखा था पर आगे अभी स्वप्न समाप्त हुआ। उत्तर क्षणे निद्राया प्रबुद्ध, निद्रा से उठ गया, स्वप्न से भी उठ गया और ये अविद्या निद्रा से भी प्रबुद्ध। नेत्रे उन्मीलयति स्म, तो आंख भी खोल ली उसने, स्वप्न से बाहर आ गया। तत्क्षणमेव स्वप्ने दृष्टम संसारवनम गुरुः ग्रंथ इति सर्वम द्वैतम तिरोबभूव। उसी क्षण में क्या हो गया, स्वप्न से जागृत अवस्था में आ गया तो अभी जो भयानक वन था वो है, अभी स्वप्न में जो था वो नहीं रहा। संसार वन जो है स्वप्न का, स्वप्ने दृष्टम, संसार वन कहाँ देखा, स्वप्न में देखा था उसने। अग्रद गुरु, तो कहते गुरु जिसने उपदेश किया वो भी नहीं रहे, और ग्रंथ जो है जिसका अभ्यास कर रहा था वो भी समाप्त हो गया। इति सर्वम द्वैतम तिरोबभूव, तो संसार वन भी चला गया, गुरु शिष्य द्वैत भी नहीं रहा, ग्रंथ और अपने में भी भेद नहीं रहा, ऐसे द्वैत समाप्त हो गया। संसार वन दुखम सर्वम विनष्टम, तो संसार वन ही नहीं रहा तो दुख कहाँ से रहेगा, उससे जन्य दुख भी विनष्ट, विशेष रूप से नष्ट हो गया, पुनः उत्पन्न नहीं हुआ। अहम अग्रुध इति ज्ञात्वा सुखी बभूव, फिर क्या है कि मैं अग्रुध हूं, मेरा कोई संबंध नहीं उससे, ऐसे जानकर वो सुखी हो गया। समाप्त हो गई कथा। 463 में कहते हैं मिथ्याभूत गुरु वेदांत वाक्यादि भी अज्ञान तत्कार्य रूप मिथ्याभूत अखिल जगत आत्यंतिक निवृत्ति संभवती एव। तो कहते वेदांत विचार से ही होगा। क्या होगा, कहते मिथ्याभूत, तो कहते गुरु तो सत्य नहीं है, आपने कह दिया गुरु भी स्वप्न में थे। हाँ, तो बोले वेदांत क्या है, ग्रंथ है, बोले कहाँ पर है, ये भी स्वप्न में ही है। उसमें वाक्य क्या है, महावाक्य, वो भी स्वप्न में ही है, वो भी मिथ्या है। तो कहते हैं मिथ्याभूत गुरु, मिथ्याभूत वेदांत और मिथ्याभूत वेदांत वाक्य, या वेदांत वाक्य एक ही लेंगे। आदि भी ही और आदि पद से जो है, जो कथन करेंगे, ग्रंथ लेंगे और कुछ लेंगे, जो भी है सभी मिथ्या है। उससे क्या है, अज्ञान और तत्कार्य। क्योंकि प्रश्न क्या था तर्क दृष्टि का, तर्क दृष्टि ने कहा था कि मुझे समझ नहीं आया कि गुरु मिथ्या है कि नहीं है, तो गुरु ने कहा मिथ्या है। तो कहते मिथ्या गुरु से कैसे ये मुक्ति संभव होगी, ये मुझे समझ नहीं आया। वो प्रश्न था, वहां से शुरू हुआ था, ये 6ठा अध्याय वैसे ही शुरू हुआ था। तो कहते यद्यपि गुरु मिथ्या है, वेदांत भी मिथ्या है, फिर भी क्या है, अज्ञान और तत्कार्य क्या है, वो सत्य नहीं है, वो भी मिथ्या है। अज्ञान भी मिथ्या है, उसका कार्य भी मिथ्या है। तो सत्य गुरु मिथ्या अज्ञान को नहीं हटा सकते। सत्य वेदांत और अज्ञान, वेदांत सत्य माने सत्य तो वास्तविक ब्रह्म है। तो गुरु यदि ब्रह्म के रूप में, या वेदांत श्रुति क्या है, वो भी यदि शब्द ब्रह्म लेकर उसका निराकरण कर हम लेंगे कि तत्व से चैतन्य है, यदि ऐसा लेंगे तो उसका तो सत्य का मिथ्या के साथ कोई विरोध नहीं है। मिथ्या ज्ञान का विरोध करने के लिए सत्य रूप जो ब्रह्म है उसका विरोध नहीं है। तो गुरु और वेदांत वाक्य का वास्तविक अज्ञान यदि वास्तविक होंगे तो उसका
अज्ञान के साथ, मिथ्या अज्ञान के साथ विरोध नहीं होगा। मिथ्या अज्ञान के साथ तो मिथ्याभूत गुरु और मिथ्याभूत वेदांत ही चाहिए। जैसे जो यहां पे बैठे गुरु है, वो स्वप्न में अग्रुद देव का जो स्वप्न चल रहा था, वो यहां पड़ा है, वो स्वप्न देख लिया, तो स्वप्न में जो वन देखा उसके साथ कोई विरोध नहीं है, उसके साथ कोई उसका निराकरण नहीं कर रहे। वो गुरु को तो स्वप्न में ही जाकर, स्वप्न में जाकर जगाना पड़ेगा। स्वप्न में उपदेश होगा, स्वप्न का निराकरण स्वप्न के उपदेश से होगा, तब जाकर वो जागृत अवस्था में आएगा। हाँ, जागृत अवस्था में आने के बाद स्वप्न मिथ्या है, वो ठीक है, उसके लिए उपदेश भिन्न, वो ठीक है। किंतु ये जो स्वप्न में दुख का अनुभव कर रहा है, स्वप्न में भूख लगी है तो स्वप्न का भोजन जैसे चाहिए, वैसे ही क्या है कि मिथ्या अज्ञान और मिथ्या अज्ञान का कार्य जो है, उसका विरोध तो मिथ्या गुरु और मिथ्या वेदांत वाक्य से ही होगा। और अज्ञान तत्कार्य रूप मिथ्याभूत अखिल जगत, उसका कार्य क्या है? मिथ्या ही है। वो क्या है? अखिल जगत, संपूर्ण जगत जो है, जगत, उस जगत का आत्यंतिक निवृत्ति संभवती है। वह निवृत्ति होगी, क्या होगी? कहते ऐसे अनित्य होगी कि नित्य होगी? कहते आत्यंतिक होगी, माने नित्य होगी, संपूर्ण निवृत्ति होगी। दुख का अत्यंतिक निवृत्त हो, दुख अत्यंत निवृत्त हो जाएगा, आत्यंतिक निवृत्ति होगी उसकी। अग्रुद देवस्य मम यथा निद्रावशात् संसार वन दुखम अभवत तथा स्वात्म स्वरूप अज्ञानवशात् अहंकारादि द्वैत प्रपंच प्रतीति ही अभवत। तो कहते हैं अग्रुद देवस्य मम, मैं जो अग्रुद देव हूं, उसका जैसे निद्रावश से संसार वन दुख हुआ था, निद्रावश से, तो निद्रा से जैसे संसार वन का दुख हुआ था स्वप्न में, तथा स्वात्म स्वरूप अज्ञान वशात, अपने स्वरूप के ही अज्ञान वश से क्या हो गया? अहंकार आदि द्वैत प्रपंच प्रतीति अभवत। जो दुख का कारण है अहंकार आदि की प्रतीति हो रही है। मैं ऐसा अग्रुद देव एक जीव हूं, मुझसे भिन्न भिन्न जीव, चेतन और जड़ अलग है, परमात्मा भिन्न है, इत्यादि जो द्वैत प्रपंच की प्रतीति हो रही थी, वो क्यों हो रही थी? अज्ञान। कैसे अज्ञान? स्वात्म स्वरूप अज्ञान, अपने स्वरूप के अज्ञान से हो रही थी। यथा मिथ्याभूत गुरुना ग्रंथेन च मिथ्यावनम नष्टम अभवत, जैसे मिथ्या गुरु के द्वारा और ग्रंथेन च, ग्रंथेन के साथ भी मिथ्या ग्रंथेन लेना चाहिए, एक देश अन्वय हो रहा है। मिथ्याभूत गुरुना मिथ्या ग्रंथेन च, मिथ्याभूत ग्रंथेन च मिथ्यावनम नष्टम अभवत, मिथ्यावन जैसे नष्ट हो गया, तथा एव मिथ्याभूतेन गुरुना वेदांतेन च, यहाँ पे भी मिथ्याभूतेन गुरुना, और यहाँ पे तो व्यस्त पद है तो मिथ्याभूतेन दोनों के साथ जाएगा, गुरुना वेदांतेन च मिथ्याभूत जगत जीवेश्वरादि दृश्यम सर्वम द्वैतम नश्यति। वैसे ही क्या है कि मिथ्याभूत जगत, ईश्वर आदि जीव, सबका दृश्य का सर्वम द्वैतम नश्यति, सभी का नाश हो जाएगा। महावाक्यानां लक्ष्यार्थ ज्ञाने जिज्ञासु मुमुक्षु निरावरणः कृतकृत्यो भवति। तो उससे क्या होता है? कहते हैं महावाक्यानां लक्ष्यार्थ ज्ञानेन, महावाक्य का वाच्यार्थ लेकर विरोध का निराकरण करने की लक्षणा करके भाग त्याग लक्षणा से लक्ष्यार्थ ज्ञान होगा। उससे क्या है? जिज्ञासु जो है, मुमुक्षु जो है, मोक्ष, जिज्ञासु माने केवल सीखने के लिए नहीं, मोक्ष के लिए कर रहा है, तो मोक्ष के लिए जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसकी इच्छा रखता है। निरावरण, निरावरण सन कि आवरण रहित होकर कृतकृत्यो भवति। कृतकृत्य माने क्या? कृत, सभी कृत जो है कृत्य, कृतानि कृत्यानि येन, सभी जो जैसे जो करना था वो जैसे कि कर लिया उसने, वैसे माने करने की इच्छा चलेगी, जैसे कर लिया। अरे सब देख लिया, छोड़ो, सब नहीं देखा इसने। क्या कहते हैं? अरे अरे इनसे बात करके देख लो। जैसे अभी कहता है कि अरे पीठ में पीड़ा है, तो कहते हैं अरे ये करो, तुम होम्योपैथी करो, ये करो, आयुर्वेदिक करो, अरे कोई सिद्ध मेडिसिन करो, कोई कहता है कायरोप्रैक्टर के पास जाओ, कोई कहते हैं अरे बहुत बढ़िया है, हमारे ऑर्थो बहुत बढ़िया। बोलते अरे सब देख लिया। सब नहीं देखा है, पर क्या कहते हैं जैसे कि सब देख ले, कोई इच्छा ही नहीं रही, तो बोले कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा प्रारब्ध है वैसे। तो यहाँ पे कृतकृत्यो भवति। निरावरणम, निरावरण मायातीत सद्गुरु एव अहम। क्या है? कहते मायातीत, निरावरण, ये सद्गुरु जो है वो मुझसे भिन्न नहीं है, वही मैं हूं। ऐसे क्योंकि सद्गुरु का स्वरूप क्या है कि सद्गुरु स्वयं जानते थे कि वो ब्रह्म है, अपने आप को ज्ञानी नहीं मानते थे,
शिष्य क्या है कि सदगुरु को ज्ञानी मानता था, तो इसीलिए जब भी उससे पता चल गया कि वो सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है जो मैं हूं, तो उससे क्या है कि वो सदगुरु ही मैं हूं। मैं हूं माने क्या, मैं ही आत्मा ही सदगुरु के रूप में प्रतीत होकर बाहर से ज्ञान देती है, ऐसा अर्थ हो गया। इति गुरु वेदांत आदि सर्वसाधन मिथ्यात्व वर्णन नाम षष्ठस्तरंग संपूर्ण। तो ये छठा तरंग छठा अध्याय संपूर्ण हो गया। क्या है ये? गुरु वेदांत आदि सर्वसाधन, गुरु वेदांत इत्यादि ये सब क्या है कि सत्य है मिथ्या है, प्रश्न पूछा था, सभी साधन मिथ्या ही है, ये इससे मिथ्यात्व का वर्णन कर दिया। और वही नाम है अध्याय का। और क्या कह दिया कि मिथ्या से मिथ्या का विरोध है, और ये मिथ्या होते हुए भी करेगा ऐसा नहीं, मिथ्या होते हुए ही करेगा। सत्य होगा तो नहीं करेगा, मिथ्या है इसीलिए करेगा, सत्य का मिथ्या के साथ कोई विरोध नहीं है। ये छठा अध्याय संपूर्ण हो गया। अगले पाठ में हम सप्तम अध्याय देखें। सप्तम तरंग अंतिम तरंग है, अथ जीवन मुक्ति ही जीवन मुक्ति विधेय मुक्ति वर्णनम नाम सप्तम तरंग। तो जीवन मुक्ति क्या है, विधेय मुक्ति क्या है, ये बतलाएंगे सप्तम तरंग में, ये देखेंगे अगले। इसमें 423 है, 479 इसमें ये है, पन्ने हैं। ठीक है, तो 464 से 7वां तरंग शुरू हो रहा है, वो अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम सप्रकाशम व्यापकं नाम रूपय अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम अपारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम तदेवान्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।